नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट से अर्णव गोस्वामी की बड़ी जीत हुई थी, जिसके बाद कुणाल कामरा बौखला गए थे। कुणाल कामरा ने बौखलाहट में आकर सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपमान किया। सुप्रीम कोर्ट का अपमान करते हुए उन्होंने ट्वीट किया था, जिसको लेकर उनकी मुश्किलें एक तरफ बढ़ी हुई हैं। केस उन पर चल रहा है अवमानना का। दूसरी तरफ अब संसदीय समिति ने ट्विटर से सवाल पूछा है इस पूरे मामले में कि कुणाल कामरा ने जो ट्वीट किया उसे हटाया क्यों नहीं गया तुरंत, क्योंकि जिस तरीके के ट्वीट कुणाल कामरा के द्वारा किया गया था वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाला नहीं था। कुणाल कामरा, आप सबको पता है कि किस तरीके की वो व्यक्ति हैं और किस तरीके से लोग उनको सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरीके की बातें लिखना और उसके बाद संजय राउत से जाकर मिलना, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि संजय राउत को ना तो कोर्ट में विश्वास है और ना ही उनको प्रशासन व्यवस्था में। किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था को जो मुंबई पुलिस है उसको अपने इशारों पर नचा रहे हैं और इसीलिए उन लोगों को किसी की मान मर्यादा से मतलब नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही संजय राउत और कुणाल कामरा ने मुलाकात की थी कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ने के बाद, और जेसीबी को मोड़ते हुए रिपब्लिक टीवी की तरफ ले जा रहे थे, जिस पर कुणाल कामरा ने अपने जो वीडियो उन्होंने बनाई थी इंटरव्यू की उसमें दिखाया भी था कि किस तरीके से रिपब्लिक टीवी की तरफ अब जेसीबी जा रही है। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। अब कुणाल कामरा को तो ये लग रहा था कि अर्णव जेल में चले गए हैं, अब रिपब्लिक टीवी बंद हो जाएगा और अर्णव गोस्वामी को लेकर जो तमाम तरीके की फालतू की बकवास कुणाल कामरा करते हैं वो करते रहेंगे। लेकिन अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिल जाती है और उलट ही संजय राउत को कहीं मुंह दिखाने लायक सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ता है। किस तरीके की फटकार लगती है। अब इन सब मामलों को लेकर जब ये घटनाएं घटित हुई तो कुणाल कामरा बौखला गए कि जो उन्होंने सोचा था वो तो नहीं हुआ। तब आकर उन्होंने इस जो बौखलाहट उनके अंदर थी उस बौखलाहट में आकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया। मजाक ही नहीं, उन्होंने अपमान भी किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ना तो माफी मांगूंगा इस पर, ना ही मैं ट्वीट हटाऊंगा, जिसे जो करना है वो कर ले, समय का बर्बादी नहीं और पैसे की बर्बादी नहीं। ये कुणाल कामरा की तरफ से कहा गया। यानी कि पहले आपने गलती की और उसके बाद आप चौड़े भी हो रहे हैं। एक तरफ चोरी, दूसरी तरफ सीना जोरी, ये कुणाल कामरा ने की और उनको ये लगता था कि कोई उन्हें सीरियस लेता नहीं तो उन्हें किसी भी तरीके की किसी कार्रवाई से गुजरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अर्णव गोस्वामी के साथ जो कुछ भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कर रही है, जनता को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब इस मामले में अगर संजय राउत से मिलकर अगर कोई इस तरीके की बातचीत करता है तो जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इसको लेकर लॉ के स्टूडेंट ने अवमानना का केस दर्ज कराया था, उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। और अब संसदीय समिति जिसकी अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी है, उन्होंने ट्विटर से सवाल पूछा है। मीनाक्षी लेखी ने सोशल मीडिया कंपनी की पॉलिसी हेड महिमा कौल से सख्त लहजे में सवाल जवाब किए हैं। इस पैनल में मीनाक्षी लेखी के साथ कांग्रेस सांसद विवेक तनखा भी शामिल हैं और उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर के खिलाफ सख्त रूप अपनाते हुए सवाल जवाब किए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि आखिर ये जो कुणाल कामरा ने ट्वीट किया उसको हटाया क्यों नहीं गया, क्यों नहीं इस मामले पर कार्रवाई की गई। तो कुणाल कामरा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अवमानना का केस वो झेल रहे हैं, दूसरी तरफ संसदीय समिति ने ट्विटर से सवाल जवाब किए। इससे पहले किस तरीके से ट्विटर ने माफ़ी मांगा है और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ट्विटर ने ये कहा है कि हमने जो कुछ भी दिखाया है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लिखित में माफ़ी उन्होंने मांगी है क्योंकि उन्होंने भारत का जो हिस्सा था उसको चीन में दिखाया था, जिसके बाद उनको नोटिस भी भेजा गया था और उसको लेकर ट्विटर ने माफ़ी भी मांगी है। अब इस मामले में जब मीनाक्षी लेखी और कांग्रेस के नेता दोनों ने इस पर सवाल उठाए और कुणाल कामरा पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्वीट उन्होंने किया आखिर क्यों नहीं हटाया गया, और उसके बाद उन्होंने साफ जब ये कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा तो वो ट्वीट भी रहने दिया गया। इस सब को लेकर संसदीय समिति ने सवाल उठाए हैं। अब दूसरी तरफ संजय राउत की हम बात करते हैं। संजय राउत जो कुणाल कामरा से मिलने जाते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई नहीं आता तो हम आते रहेंगे, क्योंकि संजय राउत को ये पता है कि जिसको पूरी दुनिया में जब हर जो भी है जिसको लोग अपनाने से मना कर देते हैं वो संजय राउत उसे अपना लेते हैं। चाहे राहुल गांधी हो या कुणाल कामरा हो, संजय राउत को बड़ा प्यार है।
तो संजय राउत कुणाल कामरा के शो पर जाते हैं और किस तरीके से वहां पर बयानबाजी करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से वो सवाल करने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा उस इंटरव्यू में वो दिखाते हैं। अब कुणाल कामरा जिनको कोई मिलता नहीं तो संजय राउत को पाकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि संजय राउत आए दिन उजुल फुजुल बयान देते रहते हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में हो, या फिर बीजेपी के नेताओं के बारे में हो, या फिर हिंदुओं के बारे में हो, या फिर अयोध्या मंदिर के बारे में हो, राम मंदिर के बारे में हो, किसी के बारे में भी वो इस तरीके के बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। या कंगना रनावत का ऑफिस इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि कंगना रनावत संजय राउत से ज़्यादा अच्छे लहजे में बात कर सकती हैं, इसीलिए उनका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। वहां पर जब हार जाते हैं तो अपने जो उनको पावर मिली हुई है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अब जनता को तो ये पता है कि अब ये जो पावर इनको दी गई थी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अब तो ये पावर उनको नहीं मिलने वाली है। लेकिन कुणाल कामरा के पास जाकर जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी और कंगना रनावत पर तंज कसना और रिपब्लिक टीवी पर उनका जेसीबी जा रहा है, रिपब्लिक टीवी को तोड़ने की वो नियत रखते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो डींगे मार रहे थे उन सब की हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस तरीके के नहीं कर सकते, अगर इस तरीके की हरकत करते हैं और कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर संजय राउत को भी बड़ा झटका लगा, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनकी पर्सनल दुश्मनी अर्णव गोस्वामी से। अब कुणाल कामरा को तो लेकर सबको पता है कि फ्लाइट में क्या कुछ हुआ था, अर्णव गोस्वामी के सामने किस तरीके से वो बोले जा रहे थे और जिसके बाद ट्वीट भी आ रहे थे और ये कहा जा रहा था, बहुत सारे ऐसे ट्वीट हमारे पास पड़े हुए जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुणाल कामरा सिर्फ भौंक रहे थे और अर्णव गोस्वामी ईयरफोन लगाकर आराम से वो काम कर रहे थे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चला जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्वीट हमारे सामने रखे हुए हैं। ये उसी टाइम के ट्वीट हैं जब कुणाल कामरा अर्णव गोस्वामी के सामने चीख रहे थे और खुद ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वो सबको पता है कि कुणाल कामरा को बैन कर दिया गया, किसी भी जो हवाई जहाज में उनको यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, कुछ दिनों के लिए उन पर बैन भी लगाया गया। तो इन सब चीज़ों से कुणाल कामरा गुजर चुके हैं, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें लिखी थी, जो कुछ भी उन्होंने वीडियो बनाई थी, इसको लेकर भी उनकी आलोचना हो गई है, उनका विरोध हो गया है और अब लोग ये समझ चुके हैं कि ये सुधरने वाला नहीं है। कई ऐसे भी ट्वीट आते हैं, लोग ये कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है वो सीधी नहीं होती, इसीलिए इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके की कोई व्यक्ति बात करता है और उसके बाद सपोर्ट संजय राउत जो महाराष्ट्र में जिनकी सरकार चल रही है, उस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अगर उनके साथ जाते हैं और इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में इस तरीके के ट्वीट करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके बारे में इस तरीके से गलत चीज़ें लिखते हैं, तो इसमें जवाबदेही संजय राउत की भी बनती है। क्योंकि संजय राउत कुणाल कामरा से ये कहते हैं, अगर आपके पास कोई और नहीं आ रहा है तो जब आप यहाँ पर हमें बुलाएंगे हम यहाँ पर आएंगे, कंगना, अर्णव और उन लोगों के बारे में हम बात करेंगे जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और आपको भी कंगना, अर्णव इन सब से प्रॉब्लम है, तो हम दोनों की जो भड़ास है और हमें और कोई सुनना नहीं चाहता, तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम आपस में बातें कर लिया करेंगे। अब संजय राउत इस तरीके की बयानबाजी करते रहते, कौन उनकी बातों पर इतना गौर करे। अब वैसे ही कुणाल कामरा है, तो अब इन लोगों पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, अब इनको ये पता चलेगा कि वो दिन गए जब ये कुछ भी लिखकर और चले जाते थे और लोग छोड़ते थे जाने दीजिए। अभी भी ये बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि जाने दीजिए, इन लोगों से कोई जज ने और बाकी जो वकील हैं उन लोगों ने भी पहले यही कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है, समय की और पैसे की बर्बादी होगी और कोई केस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद 8 वकीलों ने इस बात की अनुमति मांगी कि इस पर केस दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पर इस तरीके के सवाल उठाकर उन्होंने सही नहीं किया। और सर्वोच्च न्यायालय की बात है, अगर कोई और न्यायालय की बात होती और वहाँ पर कुछ गड़बड़ी होती तो वहाँ पर साफ दिखाई देता। लेकिन जो कुछ भी फैसला आया था वो संविधान को देखते हुए और कोर्ट का जो फैसला था वो ये दिखा रहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला लिया था वो गलत था। लेकिन ये जब बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया था तो उछल रहे थे और ये कह रहे थे कि हाँ आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिन्होंने सही फैसला दिया उसके ये विरोध में खड़े हो गए। तो ये लोग वही हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में जाते हैं, जो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और पत्रकारों के साथ ये नहीं खड़े होते क्योंकि वो राष्ट्रवादी हैं, वो देश की जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, वो महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो समाज में लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, जो भिड़ा रहे हैं। सीए
के नाम पर भी कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर और अनुराग कश्यप, ये जो तमाम लोग हैं, इन लोगों ने खूब हिंसा भड़काई, किस तरीके से लोगों को बरगलाया, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में कितनी चीज़ें इन्होंने बता दी, ड्राफ्ट बना ही नहीं था और उसके बारे में किस तरीके से प्रोविजंस बताए जा रहे थे। इतने खतरनाक प्रोविजन है कि मैं तो देख कर डर गई, सहम गई, स्वरा भास्कर कह रही थी। तो ये सारे उन्हीं गिरोह के हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सदस्य हैं जो जेएनयू में नारे लगते हैं, जो ये कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके ये समर्थक हैं, ये उनके सदस्य हैं। और इसीलिए इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है, खासा दिक्कत होती है जब सत्य की जीत होती है, जब राष्ट्रवाद की जीत होती है। और जैसे ही राष्ट्रवाद की जीत होती है वैसे ही ये बौखला जाते हैं, वैसे ही इनको मिर्ची लगती है और इसीलिए बौखलाहट में आकर उन लोगों को कोसना शुरू कर देते हैं जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग सही बात कहते हैं, जो राष्ट्रवाद के साथ खड़े होते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं। ये उन लोगों पर अपनी बौखलाहट दिखाते हैं और इस बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिखाया और इससे पहले भी कई बार इस तरीके की टिप्पणी वो कर चुके हैं, लेकिन हर मामले को लेकर जनता उनको इग्नोर करती आई है। लेकिन इस बार अब कुणाल कामरा की खैर नहीं है। अब मांग की जा रही है कि इनके साथ वही हश्र हो जो अर्णब गोस्वामी के साथ मुंबई पुलिस ने किया था, क्योंकि विशेष अधिकार हनन सिर्फ उद्धव ठाकरे का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और बाकी चीज़ों उनसे बहुत ऊपर हैं और उनका भी विशेष अधिकार है। अगर इसी तरीके से कोई टिप्पणी करता आएगा तो जनता का जो विश्वास है और एक जो प्रतिष्ठा है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर यह आघात करना है। तो इसलिए अब कुणाल कामरा के दिन लग चुके हैं, जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी और ट्विटर को भी इस पर जवाब देना होगा। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।